क्या अमेरिका ने बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंका? क्या बाइडेन के आदेश पर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ? इन सवालों के पीछे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का वो बयान है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है और सुपर पावर अमेरिका पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा और हिंदुओं पर होते जुल्म के बीच पहली बार शेख हसीना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपनी सरकार के पतन और बांग्लादेश में गृह युद्ध के पीछे अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। शेख हसीना का दावा है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। उन्होंने मीडिया को भिजवाए एक संदेश में कहा, मैंने इस्तीफा दे दिया ताकि मुझे लाशों का ढेर नहीं देखना पड़े। मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता अमेरिका को समर्पित कर दी होती। ऐसा पहली बार नहीं है जब शेख हसीना ने सेंट मार्टिन द्वीप का जिक्र किया हो। इससे पहले भी वह इस द्वीप को लेकर अमेरिकी साजिशों का जिक्र कर चुकी है। बता दें कि 2 महीने पहले एक बयान में उन्होंने कहा था कि एक व्हाइट मैन ने उन्हें फोन करके बांग्लादेश चुनाव में आसान जीत दिलाने की बात कही थी। बदले में उसने अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप सौंपने की बात कही थी। सवाल है कि सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका की नजर क्यों है और इसे हासिल करने से इसे क्या फायदा होने वाला है। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश की खाड़ी में मौजूद एक छोटा सा द्वीप है। ये द्वीप महज 9 किलोमीटर के हिस्से में फैला है। बांग्लादेश के सबसे दक्षिणी छोर का निर्माण करता है। अमेरिका यहाँ अपने एयरबेस बनाना चाहता है ताकि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व जमा सके। दरअसल चीन और भारत एशिया के 2 सबसे शक्तिशाली देश हैं। आर्थिक और व्यापारिक रूप से दोनों का दुनिया में बड़ा कद है। ऐसे में अमेरिका खुद को दुनिया का पावर सेंटर बनाए रखने के लिए चीन और भारत पर नियंत्रण रखना चाहता है। इसके लिए सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका का प्रभुत्व बेहद जरूरी है। दरअसल सेंट मार्टिन द्वीप की भौगोलिक स्थिति बेहद खास है। यहाँ दुनिया के किसी भी समुद्री मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल का काम करती है। सेंट मार्टिन से बंगाल की खाड़ी और आसपास के पूरे समुद्री इलाके पर नजर रखना आसान है। इन्हीं सब वजहों से अमेरिका इस द्वीप पर अपना बेस बनाना चाहता है। हालांकि शेख हसीना की सरकार अमेरिका की वजह से गई, इस दावे में एक पेच है। दरअसल शेख हसीना की सरकार जाने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का देश में प्रभाव बढ़ चुका है। पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया जेल से बाहर आ चुकी है। फिलहाल अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कभी भी खालिदा जिया सत्ता संभाल सकती हैं। खालिदा जिया को चीन और पाकिस्तान का करीबी माना जाता है। ऐसे में हसीना की सरकार गिरने से बांग्लादेश में चीन का प्रभुत्व बढ़ेगा, जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा।